ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारी तकदीर कितनी ऊंची है इस पर सुनाया है। बाबा कहते सबसे ऊंची तकदीर आप बच्चों की है, क्योंकि हमारी तकदीर वो स्वयं बनाने आया है। भगवान जिसकी तकदीर बनाए उसकी तकदीर के तो कहने ही क्या होंगे या नहीं होंगे। अनुभव होता है कि तकदीर हमारी सबसे ऊंची है, या किसी धनवान को देख कर आता है ओहो इसका तो क्या भाग्य है। हाँ? ऐसा होता है अक्सर ना। या किसी की बहुत खूब नामाचार हो बहुत, तो कहे वाह भाई हो तो ऐसे। उस समय आपको अपनी तकदीर पर नाज आता है सचमुच। हाँ, क्योंकि मालूम है कि दुनिया में जिसको जो कुछ भी है वो थोड़े टाइम के लिए है और इस कलयुगी दुनिया का है। हमको तो भगवान 21 जन्मों के लिए देता है, और वो भी सुख की दुनिया का देता है, दुख की दुनिया का नहीं देता। तो ऊंची तकदीर वही कहलाएगी ना। तो बाबा ने कहा है कि मैं इस समय तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, वो बनना ही सबसे ऊंची तकदीर है। अब आप इस पर मंथन करना कि सुदर्शन चक्रधारी बनने से तकदीर ऊंची कैसे हो गई। हाँ? मंथन करना इस पे। सुदर्शन चक्रधारी बनना ऊंची तकदीर है। हाँ? क्योंकि आपको अपना पता चल गया। जब इंसान को अपनी रियलाइजेशन हो जाती है तो उसे कुछ भी करना बड़ा आसान लगता है, और फिर उसको अपना भविष्य भी पता चल जाए कि मेरा भविष्य इतना ऊंचा है। कोई जोशी भी बता देता है तो फिर तो कहते हैं अब तो हम निश्चिंत हो गए। हमको तो भगवान ने आकर के हमारा भविष्य बता दिया कि आपका भविष्य ये है। सतयुग में आपका देव पद है, अब आने वाला अगला जन्म आपका वहां होगा। तो जब इतनी बड़ी हस्ती ने स्वयं भगवान हमें बता रहा है तो फिर तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है जब हमें भविष्य भी अपना मालूम हो जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा है सबसे ऊंची तकदीर है कि तुम सुदर्शन चक्रधारी बन गए, और इसलिए इस समय आपको सारा ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान को जितना सिमरण करते जाओगे आपका भाग्य तकदीर बनती जाएगी और भविष्य बहुत ऊंचा हो जाएगा। परंतु इसको करने के लिए आज बाबा ने कहा एक गुण चाहिए। कौन सा गुण होगा? गुण तो अब कई है। हाँ? मुरली भी कई पढ़ के भी आए होंगे। तो बाबा कहते हैं इस ऐसी तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है, और इस पढ़ाई के लिए अंतर्मुखता का गुण बड़ा जरूरी है। जितनी अंतर्मुखता होगी तो उतना ही इस पढ़ाई में गैलप कर सकेंगे। अब अंतर्मुखता का अर्थ तो आप सब समझते ही हो, क्योंकि ये अंतर्मुखता हमको जो बाबा बताता है उसमें हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाते हैं। ध्यान अपना संसारिक बातों से हटाकर या और भी कोई भी व्यर्थ बातों से हटाकर अपने ज्ञान योग धारणा और सेवा में लगाकर रखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई अंतर्मुखता से पढ़ी जा सकती है, और उससे ही हमारी तकदीर जो है पुरुषार्थ करने की, क्योंकि तकदीर पुरुषार्थ से बनती है। तो जो अंतर्मुखी होता है उसके लिए पुरुषार्थ करना आसान होता है, योग भी उसका सहज लगता है, ज्ञान का चिंतन भी चलता है,
तो फिर धारणा भी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये गुण जरूरी है। और श्रीमत पर चलने से बाबा कहते हैं कि आपकी तकदीर ऊंची बनती जाती है। सबसे मुख्य बात है, देखो, आप और कुछ भी नहीं सोचो, किसी भी बातों में नहीं जाओ। हर एक के संस्कार तो भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है। हर एक के कर्म का खाता भी अलग अलग है, और परिस्थितियां भी अचानक अचानक कोई सी भी आ सकती है। एक ही लक्ष्य रखे, भगवान मुझे क्या कह रहा है, बस। कोई क्या भी कहे, भगवान की श्रीमत क्या है। जिसने इस बात पर ध्यान रखकर चला, उसको कोई बात की परवाह होगी नहीं। पुरुषार्थ उसका सहज अच्छा चलता रहता है। तो आज बाबा ने कहा बस श्रीमत पर चलते रहो, आपकी तकदीर बनती जाएगी। क्योंकि मनुष्यों ने तो तकदीर बनानी भी नहीं ना हमारी। कौन बना रहा है हमारी तकदीर? भगवान बना रहा है ना। तो जो बात भगवान कह रहे हैं उस पर ध्यान रखो, बस। कितना आसान तरीका है ना। तो यही आज बाबा ने हमें तकदीर जगाने की बात कही है।